Good morning, dear students. Today I will discuss about your fourth chapter. Chapter's name More About Windows. Windows के बारे में और अधिक जानें. In this chapter, students will learn mean. इस चैप्टर में छात्र पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं. फर्स्ट अबाउट विंडोज़, विंडोज़ के बारे में. सेकेंड अबाउट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. अंडरस्टैंडिंग द विंडोज़ डेस्कटॉप, विंडोज़ डेस्कटॉप के बारे में समझेंगे. अंडरस्टैंडिंग माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स एंड रिसाइकिल बिन, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट और रिसाइकिल बिन के बारे में समझेंगे. सो लेट्स बिगिन. ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका शॉर्ट फॉर्म ओएस होता है, ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखा है ओएस. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर से बातचीत करता है. मतलब एक दूसरे को जोड़ता. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक होते हैं. अगर एक भी नहीं रहेगा तो कोई नहीं चलेगा, इसलिए दोनों का होना जरूरी है. यूजर्स ऑफ कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक सिग्नल. कंप्यूटर चलाने वाले यानी जो यूजर हैं, कंप्यूटर प्रयोग करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नहीं समझते हैं. सो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन टू ऑपरेट कंप्यूटर विदाउट ओएस. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी इंसान को कंप्यूटर ऑपरेट करना ये संभव आगे के लिए नहीं है. यू मस्ट ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ द फैक्ट. आप पहले से ही इस तथ्य को जानते हैं दैट कंप्यूटर वर्क यूजिंग इट्स हार्डवेयर रिसोर्स एंड सॉफ्टवेयर, कि कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स और सॉफ्टवेयर के द्वारा कार्य करता है. Some of the important hardware components of a computer system are physical component inside a CPU. कुछ महत्वपूर्ण हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि कंप्यूटर सिस्टम में CPU के अंदर भौतिक रूप से होते हैं, क्या है वो? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. इनपुट और आउटपुट उपकरण और स्टोरेज डिवाइस यानी कि उपकरण. These hardware components cannot work on their own. यह सभी हार्डवेयर कंपोनेंट अपने आप कार्य नहीं करते हैं. They need instruction given by the user to carry out their function. इन्हें यूजर के द्वारा दिए गए फंक्शन की आवश्यकता होती है जिसे ये कार्य करते हैं. A set of program which makes the hardware component. एक प्रोग्राम का समूह जो हार्डवेयर कंपोनेंट को इसको करने के लिए कहता है. डू दियर वर्क, जो इसको करने के लिए कहता है, इस कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है. यानी कि ऐसा प्रोग्राम का समूह जो हार्डवेयर को कोई कार्य करने को कहता है वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स लॉट्स ऑफ जॉब. ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे कार्य करते हैं. वी कैन से दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज. कुछ सुप्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ हैं, जैसे विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स एंड MS DOS. सो OS इज द मैनेजर ऑफ ए कंपनी हु मैनेज द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द कंपनी. इस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंपनी का मैनेजर है जो कि कंपनी के सारे कार्यों को अलग अलग कार्यों को मैनेज करता है. All the computers are operated with the help of OS. सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ही चलते हैं यानी कि ऑपरेट होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम आर फाउंड ऑन दोज डिवाइस दैट कंटेन ए कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिस्टम में चलता है जिसमें कंप्यूटर
जैसी क्रिया होती है फ्रॉम सेल्यूलर फोन्स, जैसे मोबाइल सेल्यूलर मतलब होता है आपका ये मोबाइल फ़ोन, एंड वीडियो गेम, जो वीडियो गेम चलते हैं, कंसोल द सुपर कंप्यूटर एंड वेब सर्वर, और सुपर कंप्यूटर और वेब सर्वर्स पर ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम का सेट, प्रोग्राम का समूह है, विच कोऑर्डिनेट बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, जो कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, एंड फॉर्म एन इंटरफेस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में इंटरफेस बनाता है। जैसे दो लोग अगर बातचीत करेंगे तो एक लोग तो अकेले कर नहीं सकते कि अकेले हम बड़बड़ाने लगे, तो दो लोग चाहिए। उसी प्रकार कंप्यूटर को चलाने के लिए एक यूजर और एक कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है वही आपका चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज्ड पैक इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द टेक्नोलॉजी मार्केट। टेक्नोलॉजी मार्केट में जो उपलब्ध इस समय बहुत ही सुप्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑप्टिमाइजेशन पैक है, यानी MDOP का फुल फॉर्म है। तो सबसे सुप्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है मार्केट में? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स पॉपुलरिटी इज बिकॉज इट अलाउज ए यूजर टू वर्क ऑन द कंप्यूटर सिस्टम विद लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यह पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि यह यूजर को कंप्यूटर के थोड़े से नॉलेज में भी कंप्यूटर को चलाने की सुविधा प्रदान करता है। इट ऑल्सो अलाउ द यूजर टू वर्क ऑन मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। यह यूजर को एक ही समय में कई कार्य करने की भी सुविधा प्रदान करता है। व्हेन यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर, जब आप अपने कंप्यूटर के स्विच को ऑन करते हैं, इट फर्स्ट बूट इटसेल्फ, यह सबसे पहले बूट होता है अपने आप, एंड देन यू आर एबल टू सी द विंडोज डेस्कटॉप। इसके बाद आप विंडोज डेस्कटॉप को देखने के लिए एबल होते हैं, यानी कि आपको विंडोज डेस्कटॉप दिखने लगता है। देयर यू सी सेवरल आइकन्स दैट आर स्मॉल ग्राफिक्स विद पिक्चर्स। यहाँ आपको कुछ आइकन और कुछ छोटे ग्राफिक्स के साथ पिक्चर दिखेंगे। यू कैन आइडेंटिफाई एन आइकन विद इट्स लेबल। आप इस आइकन को इसके लेबल से जान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू कैन कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन्स। आप इन आइकन्स पर क्लिक करके इनके फंक्शन को जान सकते हैं। व्हेन यू वर्क ऑन ए सिस्टम, जब आप सिस्टम पर कार्य कर रहे हों, द माउस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट, तब माउस आपका यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यू कैन मूव अराउंड द डेस्कटॉप, आप इसे डेस्कटॉप पर कहीं भी घुमा सकते हैं। गिव इंस्ट्रक्शन, निर्देश दे सकते हैं। एंड गिव इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर यूजिंग इट, और कंप्यूटर को यूज करने के लिए इसे निर्देश यानी सूचना दे सकते हैं। यू कैन डू इजियर ऑफ द टू गिव एक्शन आफ्टर प्लेसिंग द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकन। आप यहाँ दो प्रकार से क्रिया कर सकते हैं जबकि आप माउस का पॉइंटर आइकन पर रखे हों। पहला, क्लिक वन टू सेलेक्ट द आइकन। पहला, आप आइकन को सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करते हैं। दूसरा, डबल क्लिक ऑन द आइकन, आइकन पर दो बार क्लिक करते हैं, वो भी प्रोग्राम आइकन हो। इन क्विक सक्सेशन टू स्टार्ट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को तुरंत ही शुरू करने के लिए। इफ यू डबल क्लिक ए फोल्डर, यदि आप फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं, देन ए विंडो विल ओपन, तब एक विंडो ओपन होगी विच शो द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर, जो आपको फोल्डर में रखे चीजों को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट, विंडोज टास्क बार। द फर्स्ट स्क्रीन यू सी आफ्टर कंप्यूटर बूट्स अप इज द विंडोज डेस्कटॉप। कंप्यूटर के बूट होने के बाद जो आपको पहली स्क्रीन दिखाई देती है वो विंडोज डेस्कटॉप होता है। देयर आर मेनी कंपोनेंट्स दैट यू विल फाइंड देयर, यहाँ ढेर सारे
कंपोनेंट होते हैं जो आप यहाँ ढूंढेंगे या देखेंगे। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ देम। चलिए जानते हैं, इनमें से कुछ को जानते हैं। ठीक है, यानी चलिए इसमें से कुछ को जानते हैं। देखिए आपका यहाँ फिगर बना जो रेड कलर में आपके एरो लगे हैं। फर्स्ट है स्टार्ट बटन, सेकंड टास्क बार। टास्क बटन ये जो नीली पट्टी है पूरी की पूरी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये आपके टास्क बार हैं। और यहाँ सिस्टम ट्रे दिखाया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। द टास्क बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप। टास्क बार डेस्कटॉप के सबसे नीचे स्थित होता है। इट कंटेन्स द स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट हैंड। यह बाईं तरफ स्टार्ट बटन रखता है, यानी बाईं साइड में स्टार्ट बटन रखता है, एंड सिस्टम ट्रे ऑन द राइट साइड, और सिस्टम ट्रे को राइट साइड में यानी कि दाहिने साइड पर रखता है। टू द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ द विंडोज 7 जस्ट आफ्टर द टाइम and date indicator is the small rectangle sectioned area whose function is not indicate unless you bring mouse pointer over it. To the extreme right corner of the Windows 7, विंडोज के एकदम राइट कॉर्नर पर, विंडोज 7 के एकदम राइट कॉर्नर पर यानी टास्क बार में आपको तुरंत बाद टाइम और डेट इंडिकेटर दिखेगा। इज ए स्मॉल रेक्टेंगुलर सेक्शनाइज्ड एरिया। आपको एक आयत की तरह जगह मिलेगी जहां पे आप जब माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तब वो आपको इंडिकेट करके दिखाएगा। यानी जब आप इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तब वहां आपको ये क्या है दिखेगा। This area acts similar as the show desktop icon in Windows XP। यह जगह ठीक उसी प्रकार से दिखता है जैसे Windows XP में डेस्कटॉप आइकन दिखता था। क्लिकिंग ऑन द above specified area। इस स्पेसिफाइड एरिया पर क्लिक करेंगे या करते हैं। मिनिमाइज ऑल एक्टिव ओपन विंडोज, जितने भी एक्टिव विंडोज ओपन है वो मिनिमाइज होंगे। एंड ब्रिंग अप द डेस्कटॉप फॉर इजी एक्सेस टू द यूज़र, और डेस्कटॉप को आसानी से यूज करने के लिए इसमें आपको आसानी होगी। क्लिकिंग ऑन इट अगेन, इस पर फिर से क्लिक कीजिए। रिस्टोर द ओपन विंडो, रिस्टोर विंडो भी होगी। रिस्टोर का मतलब फिर से स्टोर हो जाना। एज दे वेर बिफोर, जैसे कि वो पहले था। ठीक है, अब यही देखिए जो आपका ये रेक्टेंगल आपका दिख रहा है आयत की तरह, जहां पे तीर लगा है लिखा है शो डेस्कटॉप, यही जगह है वो। इस पर क्लिक करेंगे तो रिस्टोर भी होगा। वाइल दिस इज गुड इम्प्लीमेंटेशन, जबकि एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है, इट गेट्स ओवरलुक्ड इजिली, यह बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ दिखता है। एज द स्मॉल सेक्शन रिमेन्स अनलेबल्ड एंड अनयूज्ड, यह एक छोटी सी जगह में ये अनलेबल्ड और बिना किसी यूज के यहाँ पे ये अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। स्टार्ट बटन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, स्टार्ट बटन बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। दैट हेल्प्स यू वर्क इन द विंडोज इन्वायरमेंट, जो आपको विंडोज इन्वायरमेंट में कार्य करने की सुविधा देता है। स्टार्ट विंडो कंटेंट्स द फॉलोइंग मेन ऑप्शन, स्टार्ट विंडो कुछ महत्वपूर्ण विकल्प देता है। फर्स्ट है कंप्यूटर, द कंप्यूटर कमांड इज गेटवे टू योर मशीन, कंप्यूटर कमांड आपके मशीन के गेट का रास्ता है, यानी कि वहीं से आपको अंदर जाना है। ऑन क्लिकिंग, क्लिक करने पर इट ओपन्स ए विंडो वेयर यू एक्सेस डिस्क ड्राइव, कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर एंड अदर हार्डवेयर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। क्लिक करने पर ये एक विंडो ओपन करेगा जहां से आप डिस्क ड्राइव, कैमराज, प्रिंटर, स्कैनर और इसके अन्य हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल प्रोग्राम,
इट कैन स्टार्ट ए प्रोग्राम बाय सेलेक्टिंग इट फ्रॉम ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोग्राम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ आपको अपने कंप्यूटर में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखे गए प्रोग्राम को सेलेक्ट कर, यानी कि यहाँ जो लंबी लिस्ट होती है उसको सेलेक्ट कर आप इसको चला सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, यू कैन ओपन द डॉक्यूमेंट फोल्डर। आप डॉक्यूमेंट फोल्डर यानी फोल्डर से आप डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। वेयर यू कैन स्टोर एंड ओपन टेक्स्ट फाइल, जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, फाइल खोल सकते हैं। स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड अदर काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को आप खोल सकते हैं और यहाँ स्टोर कर सकते हैं। सर्च विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, इस कमांड की सहायता से यू कैन सर्च एनी फाइल और फोल्डर इन योर कंप्यूटर और ए कंप्यूटर इन नेटवर्क। इस कमांड की सहायता से आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल या फोल्डर या अपने कंप्यूटर नेटवर्क पर कोई भी फाइल या फोल्डर ढूंढ सकते हैं। इट विल आल्सो योर ईमेल मैसेज, यह आपको ईमेल मैसेज को भी सर्च करेगा। सेव्ड इंस्टेंट मैसेज को भी सर्च करेगा। अपॉइंटमेंट्स एंड कॉन्टैक्ट को भी ये आपका क्या करेगा, सर्च करेगा। नेक्स्ट है हेल्प एंड सपोर्ट। दिस कमांड ओपन विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट, यह कमांड आपको विंडोज में जो सहायता और सपोर्ट चाहिए उसको ओपन करेगा। वेयर यू कैन ब्राउज एंड सर्च हेल्प टॉपिक अबाउट यूजिंग विंडोज एंड योर कंप्यूटर, जहां पर आप अपने कंप्यूटर और विंडोज की टॉपिक को हेल्प बटन में ब्राउज के द्वारा सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल की सहायता से यू कैन कस्टमाइज द अपीयरेंस एंड फंक्शनलिटी ऑफ योर कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर के कार्य को और उसके दिखावट को यहाँ से कस्टमाइज यानी कि बदल सकते हैं। ऐड और रिमूव प्रोग्राम जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। सेट अप नेटवर्क कनेक्शन सेट कर सकते हैं। एंड मैनेज यूजर अकाउंट, और यूजर अकाउंट को भी आप मैनेज कर सकते हैं। गेम्स, दिस इज ए शॉर्टकट टू द गेम फोल्डर, यह गेम फोल्डर का शॉर्टकट होता है। वेयर यू कैन एक्सेस ऑल द गेम ऑन योर कंप्यूटर, जहां से आप सभी गेम को अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है रन कमांड इज यूज टू डायरेक्टली ओपन ए प्रोग्राम। रन कमांड का प्रयोग प्रत्यक्ष तौर पर प्रोग्राम को, फोल्डर को, डॉक्यूमेंट और इंटरनेट रिसोर्स हुज पाथ इज नोन, जिसका आप पाथ जानते हैं उसको आप डायरेक्ट कंप्यूटर में इसका प्रयोग करके खोल सकते हैं। शट डाउन, दिस कमांड कैन शट डाउन योर कंप्यूटर, इस कमांड से आप अपने कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉग ऑफ, दिस कमांड अलाउज द करंट यूजर टू लॉग ऑफ और क्लोज द प्रोग्राम, इस कमांड के द्वारा आप वर्तमान यूजर को बंद कर सकते हैं या प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। रीस्टार्ट, इट शट डाउन द विंडोज एंड देन स्टार्ट द विंडोज अगेन। रीस्टार्ट आपको विंडोज को बंद करके फिर से खोलने की अनुमति देता है। ठीक है, रिस्टार्ट जैसे मोबाइल आपका रिस्टार्ट किया जाता है, रिबूट इसको बोलते हैं, रिबूट भी बोलते हैं, तो ठीक वही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आपको मिलेगा आगे।